गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू इजी विन। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पढ़ेंगे और जानेंगे कि उनकी लाइफ के बारे में कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे। उनका जन्म। देश को एकजुट करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात के करमसद गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता का नाम श्री झवेर भाई और माँ का नाम श्रीमती लाड़बाई था और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता गांव में ही खेती किया करते थे और वह लेवा नामक क्षेत्रीय जाति के थे। झवेर भाई ने रानी लक्ष्मीबाई की सेना में भी काम किया था और वह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मां एक धार्मिक महिला थी। उन्होंने अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कुल 6 भाई बहन थे और सभी आपस में बहुत प्रेम करते थे। उनकी शिक्षा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़ने के लिए बहुत शौक था। उन्होंने कई अलग अलग जगहों पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की शुरुआत शिक्षा उन्हें गांव के ही करमसद के प्रथम स्कूल से ही शुरू हुई थी। वे घर पर रहकर भी खूब पढ़ाई किया करते थे। स्कूल के दिनों से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल में संघर्ष करने की क्षमता शामिल होने लगी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की रुचि अंग्रेजी भाषा की तरफ अधिक थी। उन्होंने सन 1872 में 10वीं की पढ़ाई पूरी कर ली, जिसके बाद वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते रहे और वकालत की किताबें पढ़ना शुरू कर दी। उनका विवाह। सरदार वल्लभ भाई पटेल का विवाह बहुत ही कम उम्र में हो गया था। जब उनका विवाह हुआ तो उनकी आयु केवल 18 वर्ष की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की शादी 1893 में हुई थी। उनकी पत्नी का नाम जवेरवा था और शादी के समय वे मात्र 13 साल की थीं। शादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील बन गए थे और अपने घर परिवार को चलाने लगे थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की पत्नी ने उनका हमेशा साथ दिया और आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहन बढ़ाया। सरदार पटेल और जवेरवा के घर में सन 1904 में एक बेटी और सन 1905 में एक बेटे ने जन्म लिया। उनकी बेटी का नाम मणि और बेटे का नाम ढयाभाई था। उनकी वकालत। सरदार पटेल ने पहले वकील के सहायक के रूप में काम करना शुरू किया था। फिर वे वकालत की किताबें पढ़ते गए और धीरे धीरे वकालत के दांव पेच सीखने लगे। सरदार पटेल की वकालत की शुरुआत के दिनों में काफ़ी संघर्षपूर्ण थे। सरदार पटेल जब भी अदालत जाते थे तो वह वहाँ की सारी कार्रवाई और कामकाज की बड़ी बारीकी से ध्यान किया करते थे। सरदार पटेल ने जैसे जैसे करके गोधरा में अपना एक छोटा सा ऑफिस खोल लिया था और वकालत के क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम धीरे धीरे चमकने लगा। अदालतों में सरदार पटेल की बात करने का तरीका एकदम अलग हुआ करता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भी गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड में मिडिल टेम्पल से शुरू की थी। वह एक विद्यार्थी के रूप में इंग्लैंड गए थे और सिर्फ अध्ययन करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था, लेकिन इंग्लैंड में बैरिस्टर पास करने के लिए कुल 12 टर्म पूरे करने होते थे। परीक्षा में बहुत अच्छे होने के कारण वल्लभ भाई ने अपनी पढ़ाई 6 महीने पहले ही पूरी कर ली थी। उन्होंने परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सन 1911 में अपनी बैरिस्टर की पास कर ली थी। बैरिस्टरी पास करने के बाद सरदार पटेल ने इंग्लैंड की अदालतों में जाकर वहाँ की न्याय प्रणाली को देखना और समझने की कोशिश की। इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरदार पटेल ने सन 1913 में अपने देश लौटे आए थे। देश की सेवा में योगदान। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए कई आंदोलन और सत्याग्रह भी किए, जिसके लिए वे कई बार जेल भी गए। जेल में सरदार पटेल और गांधी जी कई महीनों तक साथ रहे, जिसमें सरदार पटेल ने गांधी जी को बहुत सेवा की। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने का ऐलान कर दिया था और लंबे संघर्ष के बाद देश को आज़ादी मिल गई थी। आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था और उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। देश को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन आज़ाद भारत के सामने कई चुनौतियां खड़ी थीं, जिस पर सरदार पटेल को ध्यान देना था। उन चुनौतियों में से देश को एकजुट करना सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए सबसे अहम चुनौती थी। सरदार पटेल ने सभी चुनौतियों का सामना कर अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ किया। देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 भागों में बंट गया था। पाकिस्तान से बड़ी संख्या में हिंदुस्तान आ रहे थे और मुसलमान भी भारी संख्या में पाकिस्तान जा रहे थे। देश के विभाजन से सरदार पटेल के साथ गांधी जी भी काफ़ी दुखी थे, लेकिन गांधी जी के निधन के बाद देसी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने का काम सरदार पटेल ने किया। सन 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय देश में कुल 562 छोटी बड़ी रियासतें थीं। इन सभी रियासतों को भारत में विलय करना बहुत मुश्किल और बड़ा काम था। ये काम गृह मंत्री होने के नाते सरदार पटेल को दिया गया। ये काम सरदार पटेल ने कड़ी मेहनत और बखूबी से तरीके से किया। अंग्रेजी हुकूमत ने भारत छोड़ने से पहले ऐलान कर दिया था कि जो अंग्रेजी रियासतें भारत के साथ रहना चाहती हैं वह रह सकती हैं और जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं वो जा सकती हैं। उनकी तरफ से किसी भी रियासत पर किसी भी तरह का कोई रोक नहीं था। अंग्रेजों की इस चाल के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बीपी
मेनन के साथ मिलकर सभी रियासतों को पत्र भेजा और उनसे भारत में शामिल होने के लिए कहा, जिसके बाद कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासतों को छोड़कर बाकी सभी रियासतें भारत में शामिल हो गई थीं। लेकिन कुछ समय बाद सरदार पटेल ने अपनी समझ और परिश्रम से हैदराबाद, जूनागढ़ रियासतों को भी भारत में शामिल कर लिया। उनका निधन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर्तव्यनिष्ठ होकर देश को एक धागे में पिरोने और देश को संगठित बनाने और देश को शांति में स्थापित करने और देश की कानून और आर्थिक व्यवस्था को न्याय रूप देने के लिए 12 दिसंबर सन 1950 को बम्बई, यानी कि बॉम्बे जो अब बम्बई के नाम है उनका, बम्बई में सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। देश के कोने कोने से सरदार वल्लभ भाई पटेल के निधन पर श्रद्धांजलि के संदेश आने लगे। देशी रियासतों के विलय में सबसे अधिक योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही था। किसने दी थी सरदार और लौह पुरुष की उपाधि? देश की आज़ादी की लड़ाई में और देश को एक राष्ट्र बनाने में सरदार भाई पटेल का योगदान महत्वपूर्ण था। उनकी इस दृढ़ता और निष्ठा और विश्वास के लिए राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार लौह पुरुष की उपाधि दी थी, जिसके बाद से वह वल्लभ भाई पटेल से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से विख्यात हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत को एक विशाल और विकासशील राष्ट्र बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की वजह से ही आज भारत की गिनती बड़े ताकतवर देशों में की जाती है। उनका सम्मान। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सन 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अहमदाबाद के एयरपोर्ट का नाम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। गुजरात में भी सरदार पटेल विश्वविद्यालय है। भारत सरकार ने वर्ष 2014 को सरदार पटेल की जयंती में 31 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय एकता डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का शिलान्यास किया था, जिससे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने ही ठीक 5 साल बाद 31 अक्टूबर 2018 को किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा देश की एकता का प्रतीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार। आज हम ऊंच नीच, अमीर गरीबी और जाति पंथ के भेदभाव से समाप्त कर देना चाहिए। इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहता है। मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को तो ठंडा रहना ही चाहिए, अन्यथा वे स्वयं अपना हाथ जला डालेगा। कोई भी राज्य प्रजा पर कितना ही गर्म क्यों न हो जाए, अंत में उसे ठंडा होना ही पड़ेगा।